एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग निधि। सो आज हम लोग निकल रहे हैं मुंबई टू तिरुपति। सो हमारा ट्रेन है 1 o'clock और जर्नी अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है। हम लोग सारा कुछ पैक वगैरह कर लिए, खाने वगैरह का सारा कुछ, और उसमें बैग और लैपटॉप सारा कुछ पैक हो गया है। अभी वेट कर रहे हैं, कैब बुक कर लिए हैं। सो चेन्नई एक्सप्रेस से ट्रेन से होने वाला है ये जर्नी। सो हमारे वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग मिलने वाला है, तिरुपति से इन्फॉर्मेटिव सारा कुछ रहेगा इसमें। कैब से रिलेटेड, वहाँ पे रूम सर्विस कैसे लेना है, दर्शन कैसे लेना है, बेबी का मुंडन कराना है हमें तो वो कैसे करना है, सारा कुछ रहेगा। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल अमेजिंग निधि को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा ब्लॉग में बने रहिए। चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं तिरुपति का। तो गोविंदा गोविंदा, चलिए निकलते हैं। गोविंदा बोलिए, गोविंदा। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तिरुपति ट्रेन से। सो चलिए निकलते हैं ना। चलो फिर बोलिए, मिलिएगा आप। बाय बाय। चलो। सो अभी हम लोग रानीगुंटा स्टेशन आ गए हैं। हमारे पीछे देखिए रानीगुंटा जंक्शन। सो हर जगह से ट्रेन यहीं पे आता है तिरुपति के लिए। सो आपको कहीं भी तिरुपति आना है तो रानीगुंटा जंक्शन तक आप ट्रेन बुक कीजिए और फिर यहाँ से अभी चलते हैं तिरुपति। तो तिरुमला के लिए बाहर निकल के ऑटो लेते हैं, फिर आपसे ज्वाइन करते हैं। तो हम लोग तिरुपति पहुंच गए और हमारा ट्रेन था रानीगुंटा स्टेशन तक। वहां से 13 किलोमीटर है तिरुपति तक का। तो हम लोग ऑटो लेके यहाँ पे आ गए और ओला उबर सब कुछ अवेलेबल है। तो हम लोग ओला करके यहाँ तिरुपति स्टेशन आ गए, बस स्टेशन के पास। और जस्ट यहाँ श्रीनिवासा कॉम्प्लेक्स में आए हैं, जो कि तिरुमला के लिए हम लोग टिकट दर्शन के लिए आए हैं, टिकट दर्शन लेने के लिए, जो कि यहीं पे टिकट मिलेगा हमें। तो चलिए टिकट काउंटर पे चलते हैं, टिकट लेंगे ऊपर जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे। सो कल पहुंचने के बाद तिरुपति में हम लोग श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में गए और वहाँ पे काफ़ी क्राउड था वीकेंड के वजह से। तो हम लोग को दर्शन का टिकट नहीं मिल पाया। तो लास्ट हम लोग फिर रूम लेके तिरुपति में स्टे कर रहे हैं। सो ये हमारा छोटा सा रूम है और सुबह का टाइम हो रहा है। हम लोग रेडी हो गए हैं अच्छे से और इस रूम का प्राइस मुझे 1600 रुपया पड़ा है विथ ब्रेकफास्ट। तो ये देखिए बाबू ब्रेकफास्ट कर रही है। सिंपली था, इडली था, चटनी था, साउथ इंडियन फूड और डोसा था। तो चलिए इसे बाबू अच्छे से खा रही है। बाबू कैसा है इडली का टेस्ट, बताओ वहाँ? अच्छा है। सो चलिए अभी हम लोग अच्छे से रेडी हो गए हैं, फास्ट करके अब निकल रहे हैं तिरुमला के लिए। सो यहाँ से बस स्टैंड निकलेंगे। सो ऑटो लेके, तो बस स्टैंड यहाँ से 1 किलोमीटर पे दिखा रहा है। तो वहाँ से डायरेक्ट बस हो जाएगा तिरुमला के लिए। सो चलिए निकलते हैं, फिर ऊपर देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है, क्योंकि बाबू का मुंडन आज करवाना है। फिर सुप्तम दर्शन होता है, बेबी का वो स्पेशल दर्शन होता है। 1 ईयर तक ही मिल पाता है, उसमें दर्शन का अलाउ है। सो देखते हैं वो प्रोसेस क्या है, क्योंकि इसका तो ज़्यादा हो रहा है। तो सारा कुछ आप वीडियो में बने रहिए, सारा कुछ हम समझाएंगे क्या क्या है। तो फर्स्ट अभी हम लोग ऊपर के लिए तिरुमला के लिए निकलते हैं, आप ब्लॉग में बने रहिए। सो हम लोग तिरुपति से तिरुमला आ गए हैं, जो कि काफ़ी क्राउड था। सो मुझे 1 आवर से ज़्यादा टाइम लग गया आने में। और जस्ट हम लोग जो मठ बुक किए थे वहाँ पे चेक इन कर लिए हैं और नहा धोवा के रेडी हो गए हैं, क्योंकि हम लोग बाबू को मुंडन करवाने आए हैं। तो मुहूर्त होता है उसका, तो मुहूर्त जल्दी जल्दी निकल रहा है। तो हम लोग जल्दी से फ्रेश हो गए हैं फिर से और रेडी हो गए हैं, कपड़ा वगैरह चेंज कर लिए हैं। अभी निकल रहे हैं मुंडन के लिए, बेबी के लिए मुहूर्त पे। तो चलिए, वहाँ फ़ोन अलाउ रहेगा कि नहीं, मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस यहाँ पे रहेगा। कितना क्राउड रहेगा वो भी नहीं पता है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और मुहूर्त भी है। तो जल्दी जल्दी वहाँ निकलते हैं, उसका मुंडन कराते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये मठ है। तो ये मठ का एक्सपीरियंस मैं बाद में आपसे शेयर करूँगी, कैसा रिव्यू है, सारा कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी इसके बारे में, कितना प्राइस पड़ा, कैसा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि पहले वाले आप मेरा ब्लॉग देखे होंगे तो उसमें मेरा अलग एक्सपीरियंस था। यहाँ टीटीटी का जो होता है गवर्नमेंट का, वो एक्सपीरियंस शेयर की थी। आज ये मठ का है, जो कि प्राइवेट होता है। तो ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपको आने के बाद क्या प्राइस लगा, कैसा है, सारा टूर वगैरह दूंगी। तो अभी निकल रहे हैं, बाबू का मुंडन मुहूर्त निकला जा रहा है। चलिए जल्दी जल्दी कराते हैं, फिर वहाँ मिलते हैं आपको। सो अभी हम लोग मुंडन करवा लिए। देखिए बाबू का, बाबू बोलिए मुंडन हो गया ना? हाँ, बाल दान दे दिए भगवान को। हाँ, कैसा लग रहा है? हाँ। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं दर्शन के लिए बालाजी का। गोविंदा गोविंदा। जस्ट हमारे पीछे देखिए टेम्पल है बालाजी का।
सो गोविंदा गोविंदा। और यहाँ आने के बाद कुछ अलग ही फीलिंग होता है जो कि मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ आपको। मतलब अलग ही फीलिंग है, एक्सप्रेशन है दर्शन करने के लिए बालाजी का। सो चलते हैं गोविंदा, अंदर दर्शन करते हैं। बाबू का हो गया है, सो अभी दर्शन करके आएंगे। सो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कैसे दर्शन करना है। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं रहेगा, तो निकलते हैं, दर्शन करने के बाद मिलते हैं। सो हम लोग अभी तिरुपति बालाजी का दर्शन किए, काफ़ी अच्छे से दर्शन हुआ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग स्पेशल दर्शन करने वाले थे, जो कि जिसका प्राइस है 300। सो वो हमें काउंटर से हम लोग टिकट लेते थे हरदम। सो वो टिकट अब बंद हो गया है। आपको काउंटर पे यहाँ ऑफलाइन टिकट नहीं मिलेगा, जो कि स्पेशल दर्शन का। सो अब ऑनलाइन सब कुछ कर दिया गया है। सो ऑनलाइन में भी आपको 2 महीना पहले आपको लेना होगा टिकट, स्पेशल दर्शन करना है तो। सो स्पेशल दर्शन मेरा नहीं हो पाया। सो हम लोग, हमारे साथ बच्चा था, बेबी था, तो इसलिए शुभदम दर्शन होता है। एक शुभदम दर्शन ये होता है कि उसमें 1 साल का बेबी है आपके पास। सो वो आप 1 साल के बच्चे के अंदर ही आपको वो दर्शन मिल पाएगा, ऊपर के बच्चे को नहीं दर्शन मिल पाता है। सो हम लोग उसमें लाइन लगे, पर हमारा बेबी का तो 1 साल से ऊपर हो गया था। सो पर वो लोग से हम लोग रिक्वेस्ट किए तो हम लोगों को एंट्री दे दिए वो लोग दर्शन करने के लिए। पर उसके लिए आपको आधार चाहिए और या तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे का। सो और उसमें भी 1 साल के नीचे के बच्चे का ही आपको अंदर ऑप्शन मिलेगा दर्शन करने का। सो ये बात हमारे तरफ से एक्सपीरियंस शेयर की हूँ मैं। और अगर नहीं तो आपको पास स्पेशल दर्शन के लिए टिकट नहीं है तो आप यहाँ पे नॉर्मल दर्शन कर सकते हैं। सो वो एक क्राउड पे निर्भर करेगा आपका कि आपको कितने देर में दर्शन होगा। आपका 3 आवर भी लग सकता है, 5 आवर्स भी लग सकता है। वो यहाँ का मतलब क्राउड देख के ही वो हो पाएगा। सो आपको 4 घंटा, 5 घंटा या 12 घंटा भी लग सकता है, वो यहाँ का क्राउड पे निर्भर करता है। तो ये हमारे तरफ से बहुत बड़ा मतलब एक्सपीरियंस है, जो कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे मतलब ये सारा देख रही हूँ कि ऑफलाइन ही सिर्फ सारा कुछ बंद कर दिया गया है ऑप्शन, सिर्फ ऑनलाइन। उसमें भी 2 महीना पहले आपको लेना पड़ेगा टिकट वगैरह, तभी सारा कुछ काउंटर स्पेशल दर्शन बंद हो चुका है। सो आप यहाँ अगर प्लान कर रहे हैं तिरुपति बालाजी का, तो ये सब जानकारी आपको होना चाहिए पहले से यूट्यूब वगैरह का देख के आइए। सो चलिए, हम लोग बहुत बार आए हैं पर ऐसा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है कि मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन सारा काउंटर बंद हो गया है स्पेशल दर्शन का और ऑनलाइन हो गया है स्टार्ट। तो चलिए, यही था। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग, फिर आप बने रहिए पूरा ब्लॉग में और क्या करते हैं दिखाते हैं हम। सो अभी हम लोग महाप्रसादम खाने आए हैं। सो अगर आप तिरुमहला आते हैं तो इसे मिस मत कीजिए। लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सो यहाँ डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट चलते रहता है। अलग अलग टाइमिंग है, 8 से 10 बजे तक ब्रेकफास्ट चलता है। फिर लंच 12 ओ क्लॉक से 4 ओ क्लॉक तक चलता है। फिर 5 से 6 तक 1 आवर कुछ भी नहीं चलता है। फिर डिनर स्टार्ट होता है 7 से 11। तो ऐसे पूरा दिन प्रसाद के रूप में यहाँ चलते रहता है। तो हम लोग भी यहाँ आए हैं प्रसाद खाने, अभी लंच करने आए हैं। तो दर्शन के बाद तो चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं, खाते हैं प्रसाद और आपको भी बताते हैं। फिर मिलते हैं आपको प्रसाद खाने के बाद। सो हम लोग महाप्रसाद खाने के बाद रूम चले गए थे मठ, वहाँ थोड़ा रेस्ट किए और अभी इवनिंग का टाइम हुआ है। फिर से हम लोग यहाँ पे मंदिर के परिसर में आ गए हैं और पीछे देखिए मंदिर पूरा काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइटिंग वगैरह डाला गया है, काफ़ी अच्छा देखने के लिए लग रहा है। और हम लोग वहाँ पे नारियल चढ़ाए और कपूर और दीप जलाए। सो काफ़ी अच्छा लगा, दीप जलाए, नारियल, और पूरा दिन यही हुआ। मुंडन करवाए बाबू का,
फिर दर्शन किए, फिर प्रसाद लिए लड्डू, और लड्डू लेने के बाद हम लोग फिर महाप्रसाद खाने गए, फिर हम लोग थोड़ा रेस्ट किए और इवनिंग में आके यहाँ पे दीप वगैरह जला लिए हैं। थोड़ा देर यहाँ पे बैठेंगे, अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब लग रहा है। और क्राउड देखिए, बहुत सारा रोज ऐसे ही भीड़ लगा रहता है यहाँ पे, दर्शन चलते रहता है भगवान का। विष्णु भगवान है यहाँ पे तिरुपति बालाजी में, और ऐसे ही पूरा वाइब ऐसा ही रहता है मंदिर में यहाँ पे ऑल टाइम, कभी भी आप आओ। सो चलिए अब यहाँ थोड़ा सा बैठेंगे आराम से, और फिर हम लोग काफ़ी थक गए हैं तो रूम निकलेंगे, फिर आराम करेंगे। सो आप आगे बने रहिए, हम लोग मठ का कल आपको सारा टूर देंगे, कैसे क्या प्राइस लगा, क्या क्या कैसा है मठ। सो चलिए फिर मिलते हैं। आज हमारा तिरुमला में लास्ट दिन है, और ये हमारा मठ था जिसका मैं रिव्यू नहीं दी थी, आपको दिखाई नहीं थी, तो देख लीजिए कुछ ऐसा था मठ, और काफ़ी क्लीन था और काफ़ी अच्छा था, और बेड लगा था सिंपली, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मठ है और ये टेंपल से 500 मीटर पे ही था। सो ये एक अच्छा बात है और काफ़ी मुझे अच्छा लगा। सो अगर आपका ये चाहिए आपको, इसका नाम है सिंगरी मठ, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये देखिए सिंगरी मठ, तो इसका नंबर और नेम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको ये बुक करना होगा तो वहाँ पे जाके आप नंबर और नाम देख लीजिएगा। और मेरे तरफ से एक सजेस्ट है कि आप यहाँ पे आने से पहले 2 महीना 1 महीना पहले से आप कॉलिंग करके आइए, ताकि ये लोग रिस्पांस भी, कॉल भी कीजिएगा एक बार में तो रिस्पांस नहीं करेंगे, तो 2-3 बार आप ट्राई करते रहिए, जब रिसीव करें तो आप बुक कर लीजिए। और ये 1 मंथ पहले से प्रोसेस चालू कर दीजिए। अदरवाइज़ यहाँ सिर्फ ऑफलाइन लेते हैं, ऑफलाइन में भी काफ़ी दिक्कत होता है, काफ़ी कभी यहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो जाता है तो ये लोग ऑफलाइन में ऑप्शन नहीं रह पाता है। तो अगर आप दूर से ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले से बुकिंग वगैरह, और इस लाइन में काफ़ी सारा मठ है, तो वो सारा भी आप लोग गूगल से नाम निकाल के मठ सर्च करके वहाँ पे भी आप 2-3 बार ट्राई कीजिए नंबर से, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग ऑफलाइन में ही इतना ज़्यादा क्राउड रहता है यहाँ पे तिरुमला में, तो आपको पता ही है कि कितना क्राउड है। सो उसके वजह से ये लोग ऑफलाइन में ही इतना बुकिंग हो जाता है कि मतलब आपको बता नहीं सकते हैं। तो ऑफलाइन में भी मिलना काफ़ी मुश्किल है और ऑनलाइन में भी मुश्किल है मिलना। सो ऑनलाइन में तो कॉल ही नहीं रिसीव करते हैं एक बार में। सो हम लोग लकली बाई लकली ऑनलाइन में ही 2-3 बार ट्राई किए, तो इस सिंगरी मठ का मुझे नंबर रेटिंग अच्छा था गूगल पे, तो लग गया, बुक हो गया, जो कि 2-3 दिन पहले ही हो गया था। तो ये हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन है यहाँ तिरुपति तिरुमला का। सो ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, आप लोग से शेयर की मैं। तो चलिए आज हमारा तिरुमला में लास्ट डे है, अभी हम लोग निकल रहे हैं फिर मुंबई के लिए, ट्रेन है हमारा। सो अभी इसे चेकआउट करेंगे, और ये 1 दिन के लिए ही बुक होता है। आपको नेक्स्ट दिन फिर इससे आपको रिन्यूअल कराना होगा, काउंटर पे जाके बोलना होगा कि मेरा दर्शन नहीं हुआ या कुछ भी आप रीज़न डालिए, वो नेक्स्ट दिन आपको दे देंगे। 2 दिन से ज़्यादा आपको कहीं पे भी यहाँ पे तिरुमला में मठ वगैरह या रूम वगैरह का सर्विस नहीं मिलेगा। और आपको आधार कंपलसरी है लेना, आधार लेके आइए, और फैमिली को ही देते हैं ये। सो ये सारा इन्फॉर्मेशन था हमारे तरफ से। और इस मठ का प्राइस मुझे 1 दिन का 1200 रुपया पड़ा है। सो नॉर्मल प्राइस है, ठीक है। उस प्राइस में आपको मंदिर से रिलेटेड आपको अच्छा है, रूम अच्छा है, क्लीन है, और बाकी सुविधा नहीं मिलेगा, एसी और टीवी ये सारा, पर मंदिर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, क्लीन है, बाथरूम भी काफ़ी क्लीन है, ऐसा नहीं है, और बेड भी कंफर्टेबल है, सब कुछ, फैन वगैरह लगा है, सब कुछ। तो ये अच्छा है, और प्राइस 1200 रुपया पड़ा है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में नाम और नंबर दोनों मेंशन कर दूंगी, आपको अगर बुक करना होगा तो वहाँ से आप लेके कॉल कीजिए। तो चलिए इतना इन्फॉर्मेशन था, बाय बाय। सो चलिए हम निकलते हैं। सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तो फिर बाय बाय। सो हम लोग तिरुमला से तिरुपति में आ गए हैं, हमारा ट्रेन है 6 o'clock। सो चलिए जब तक हम लोग स्टारबक में आ गए हैं। सो हमने लिया है एक हॉट चॉकलेट, और साथ में बेबी ली है मॉफिन, और एडिटिंग चल रहा है हमारा, काफ़ी अच्छा नेट है। सो चलिए इसको अच्छे से
एडिटिंग करते हैं और साथ में इसको पीते हैं हॉट चॉकलेट को। और सर्विंग का देखिए काफ़ी अच्छा है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे।